जय जय सीताराम जय श्री राम। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस यहाँ, भगत हे तुलीला तनु गहीं। जो यह बचन सत्य श्रुत भाखा, तो हमारे पूजिए अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खसट सहस बारियाहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। सिया बर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वह वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यो सो, ठाणे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से लालच दिया और कहा, कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बर भय नभवानी, परम गंभीर कृपा प्रीत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्य अन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर बाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा समय बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। उमापति महादेव की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मन जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। तनु सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो या नाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि
हम लोगों पर आप का स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु पर न कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काकभुसुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी कोमल विनय युक्त और प्रेम में पगे हुए बचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान में ही निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मिनि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान के नील कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान स्वर्णमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक मदन छवि शिवा, चारु कपोल चैबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रन सुंदर नासा, विधु कर निकर बिंदक हासा। उनका मुख शरद चंद्रमा के समान छब की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंकर के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नौयंबुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, ब्रिकट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। जय जय सीताराम।